अथवा श्रवण से कोई अनिष्ट बात अशुभ बात सुन ले और अनिष्ट की आशंका से जो व्यक्ति का भाव हो जाता है, जड़ स्तंभ हो जाना, एक तरह से निर्जीव की भांति जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे कोई हमें इच्छित वस्तु दिखी वैसे ही हम जड़ हो जाता है, निर्जीव के समान, उस भाव को हम जड़ता कहते हैं। देखिए उदाहरण देखते हैं। कानन को देखती देवता सी, वृषभान लली न हिली न चली। वृषभान लली अर्थात राधिका, न हिली न चली, न हिल पा रही न चली, चल पा रही थी। काना को देखते, वो देखती देवता से, देवताओं के समान काना को निरख रही है राधिका, और वो ना ही हिल पा रही है ना ही चल पा रही है, तो जड़ स्थिति में स्तंभ हो, उस भाव को जड़ता हुआ है। अगला संचारी भाव है चपलता। अर्थात चंचलता, क्रोध विरोध अनुराग आदि से चित्त की चंचलता ही चपलता है। अर्थात प्रेमाधिक्य या विरोधाधिक्य के कारण चित्त की स्थिरता का ह्रास हो जाना ही चपलता है। अर्थात क्रोध का विरोध करना या अनुराग आदि से किसी के प्रति प्रेम या क्रोध का विरोध करना, कोई क्रोध कर रहा है उस पर हंसना, उसका विरोध करना क्रोध का, और अनुराग से प्रेम करना, उस वक्त जो व्यक्ति की मनोस्थिति होती है उस संचारी भाव को बोलते हैं चपलता। आइए एक उदाहरण देखते हैं। चित्तवाती चकित चहु दिशि दिशा सीता, चित्तवाती चकित चहु दिशि सीता, कह गए नृप किशोर मनु चीता। इसमें चपलता संचारी भाव है। और अंतिम संचारी भाव है वितर्क। संदेह के कारण मन में ऊहापोह अर्थात विकल्प, मन में कोई संदेह हो और संदेह की वजह से हमारे मन में बहुत सारे विकल्प उत्पन्न होते हैं, उस विकल्प की अवस्था को वितर्क कहते हैं। हमारे मन में कोई संदेह उत्पन्न हो और संदेह के कारण हम बहुत सारे विकल्प मन में धारण कर लेंगे, ऐसा नहीं है तो ऐसा कर लें, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, या ऐसा ना करके ऐसा करें, तो ऐसे मनोस्थिति को वितर्क संचारी भाव कहा जाता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। लंका निशिचर निक्षी निवासा, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ संजन करवासा। ये जब हनुमान जी लंका गमन के लिए जाते हैं, सीता जी की खोज करने के लिए जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये लंका है और यहाँ पर निशिचर और उनके बच्चे भूत प्रेत आदि रहते हैं, ये उनका निवास है, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। और जब वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर किसी सज्जन का घर हमें मिल नहीं सकता, यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा, तो ये वितर्क की स्थिति है। संदेह कारण बहुत सारे विकल्प उत्पन्न अपने मन में उत्पन्न कर लेना, ये भाव वितर्क कहलाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजफपुरा की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के खंड सिलेबस में खंड 6 काव्यशास्त्र के टॉपिक 10 भाग और उसके अवयव, उसके अवयवों की चर्चा हमने पिछले 3 वीडियो में कर दी। और हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे संचारी भाव। हमारे मन में जो अस्थिर भाव होते हैं, उन चित्त वृत्तियों को, मन की जो वृत्ति होती है, स्थिति होती है, और वो अस्थिर स्थिति होती है, उसको उस मनोवृत्ति
पद से पदभ्रष्ट हो जाता है कई बार। चिंता से ग्रस्त, चिंता भी एक संचारी भाव है। अब हम आगे बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने संचारी भावों की संख्या बताई है 35, जिनमें से हम 16 के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे चर्चा करेंगे 17 नंबर पे गर्व, अर्थात एक तरह से आत्मसम्मान की भावना। गर्व और घमंड में थोड़ा अंतर है। स्वाभिमान, ये गर्व के अंतर्गत ही आता है। रूप, धन, विद्या, बल आदि के कारण उत्पन्न अभिमान, गर्व। किसी के पास रूप, अच्छा रूप है, सुंदर है, उसको उसका गर्व रहता है, अभिमान। लेकिन जब अभिमान ज्यादा हो जाए तो वो घमंड बदल जाता है। लेकिन ये गर्व, किसी को रूप का अभिमान है। धन, किसी के पास ज्यादा धन है तो उसको भी अभिमान है। विद्या, जिसके पास विद्या है, विद्वान है। बल, जिसके पास ज्यादा बल है, वो इन तीन चार चीजों के कारण से जो अभिमान उत्पन्न होता है व्यक्ति के हृदय में या मन में, उस भाव को गर्व कहा जाता है। एक उदाहरण देखते हैं। हे सारथे, है द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी। हे सारथे, हे द्रोण क्या, है द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीत सकेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी। इन पंक्तियों में गर्व का भाव है। अगला जो संचारी भाव है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगला है औत्सुक्य। औत्सुक्य किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति, इच्छा कार्य की तात्कालिक सिद्धि की प्रबल इच्छा, उत्सुकता, अभिष्ट को प्राप्त करने की उत्कृष्ट अभिलाषा का नाम ही औत्सुक्य या उत्सुकता है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति से मिलने की या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा को हम औत्सुक्य का नाम देते हैं। और नाम औत्सुक्य ये संचारी भाव है 18 नंबर पे। इसमें व्यक्ति की मनोभाव ऐसे उत्पन्न होता है कि तात्कालिक परिणाम चाहता है, प्रबल इच्छा रहती है, प्रबल इच्छा में तत्काल परिणाम चाहता है व्यक्ति, और उस तत्काल प्रबल इच्छा को, उसका परिणाम तत्काल प्राप्त करने की प्रबल इच्छा को औत्सुक्य का नाम या उत्सुकता कहा गया। आओ हम एक उदाहरण देखते हैं। पपीहा जो प्यू प्यू करो, कब्रे मिलोगे राम। पपीहा जो प्यू प्यू करो, कब्रे मिलेंगे राम। इसमें उत्सुकता के भाव है। अब है अवहितता। अगला संचारी भाव है अवहितता। भय, गौरव लज्जा से उत्पन्न हर्ष आदि के भाव को चतुराई के छिपाने का नाम अवहितता है, अर्थात छुपाना। भय या गौरव लज्जा, कोई भी व्यक्ति को डर लग रहा है लेकिन उस भय को वो छुपा ले अपने मन के अंदर, या किसी गौरव की बात हो
लज्जा के कारण उस भाव को वो छुपा ले अपने मन के अंदर। उस छुपाने के भाव को अर्थात अपने मनोभाव को छुपाने का भाव अमृता कर रहा है। उदाहरण देखते हैं। ललन चलन सुनी पलन में, ललन चलन सुनी पल में, आंसुआ झलके आए, गई लखाए न सकिनहु, गई लखाए न सकिनहु, झूठे ही संभाए, झूठे ही संभाए। कोई सखी होती हुई प्रतीत होती है, उसकी आंखों से आंसू लगते हैं, लेकिन गई लखाए न सकिनहु, झूठे ही समझाए। वो अपनी सखी को झूठा मूठा समझाती रहती है, और उसकी जो उसके मनोभाव उत्पन्न हो रहे हैं उसको वो छुपा रहे हैं। अगला संचारित भाव है दैन्य। अर्थात दीनता का भाव। दुख दरिद्रता आदि से उत्पन्न अपनी हीनता का भाव देने हैं। अर्थात दुख व दरिद्रता के कारण अपने मन में हताशा उत्पन्न हो जाए और हीन भाव आ जाए, तो उस भाव को दैन्य भाव कहते हैं। अर्थात दरिद्रता के कारण या दुख के कारण हीन भाव उत्पन्न हो जाए, तो उस स्थिति को या उस मनोभाव को दैन्य संचारित भाव कहा गया है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, तुलसीदास जी की पंक्ति है। और मौसम कौन कुटिल खल कामी, यहाँ पर तुलसीदास जी श्री राम से वंदना करते हुए कहते मौसम मेरे समान कौन कुटिल और दुष्ट खल कामी, कामुक व्यक्ति मेरे समान कौन है। प्रश्नवाचक शैली में प्रश्न कर रहे हैं कि मेरे समान संसार में ना ही तो कोई कामिक पुरुष है, ना ही कोई कुटिल खल दुष्ट, कोई नहीं है मेरे समान, सबसे बड़ा पापी नहीं। तो इसमें देने का भाव है। अगला संचारी भाव है हर्ष। हर्ष अर्थात खुशी। इष्ट पदार्थ की, इच्छित पदार्थ की प्राप्ति या इच्छित वस्तु की प्राप्ति, अभिष्ट जन से मिलन, अपने किसी मित्र से मिलना या अपने प्रिय मित्र से मिलना, और उनके मिलने के बाद में जो प्रसन्नता होती है उस भाव को हर्ष का भाव कहते हैं। जैसे हमें कोई मित्र प्रिय है और वो मित्र हमसे मिलने के लिए आ जाए, तो उसके मिलने के बाद में जो प्रसन्नता होती है उस भाव को हर्ष का भाव कहते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। हंसने लगे तब हरि आहा, हंसने लगे तब हरि आहा, पूर्णेन्दु सा मुख खिल गया, पूर्णेन्दु सा मुख खिल गया। इसमें हर्ष का भाव है। श्री कृष्ण हंसने का इसमें वर्णन किया गया है, और पूर्णेन्दु पूर्ण चंद्रमा के समान खिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात यहाँ पर उनके हर्ष संचारी भाव का वर्णन किया है। आगे देखते हैं व्रीड़ा। व्रीड़ा का लज्जा से लिया गया। स्त्रियों के पुरुष को देखने आदि से, स्त्रियों के पुरुष को देखने आदि से, पराजय अनुचित कार्य करने आदि से उत्पन्न लज्जा ही व्रीड़ा है। स्त्रियों के पुरुष को देखने, स्त्रियों के पुरुष को देखने, जिस प्रकार से स्त्रियां पुरुष को देख के लज्जाते हुए, उस भाव को व्रीड़ा कहते हैं, लज्जा भाव से। पराजय अनुचित कार्य करने आदि से, पराजय अपनी हार से या अनुचित कार्य करने से जो भाव उत्पन्न होता है वो लज्जा ही व्रीड़ा है। हम खेलते समय हार जाते हैं और उस वक्त जो हमारे मन में लज्जा का भाव उत्पन्न होता है उसको व्रीड़ा कहते हैं। और
चित्त का संकुचित होना, ना मन मारना, वही दृढ़ता कहलाता। आगे देखिए, छूने में हिचक, देखने में पलकें आंखों पर झुकती है। छूने में हिचक, देखने में पलकें आंखों पर झुकती है। कलरव परिहास भरी, गूंजे अधरों पर सहसा रुकती है। गूंजे अधरों पर सहसा रुकती है, इसमें वृड़ा का भाव है। अगला संचारी भाव है उग्रता। आवेश, दूसरे के शौर्य और अपराध अर्थात अनाचार से उत्पन्न प्रचंडता, तेजी ही उग्रता है। दूसरे के शौर्य से और अपराध, किसी वीर पुरुष को देखने के बाद में स्वयं भी वीर के समान आचरण करना वह उग्रता है। अपराध, दूसरे के अपराध को सहन न करना और उस अपराध के प्रति अपना विचार या क्रोध व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? उग्रता। एक उदाहरण देखिए, अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के तोरा। कहू जड़ जनक धनुष के तोरा, देख दिखाऊं मूड न तू आजू, उल्टम मही जह लगी तब राजू। ये परशुराम जी का कथन है, वो उग्र होके बोलते हैं क्रोधवश कि किसने जो जनक की सभा में धनुष रखा था शिव जी का, उसने किसने तोड़ा और उसको मेरे सामने दिखाओ, मूड न तू आजू। और राजा जनक से कह रहा है कि जिसने धनुष को तोड़ा उसको आप नहीं दिखा रहे, उल्टाई मही जह लगी तब राजू, और मेरे को प्रसन्न करने के लिए लगा हुआ। अगला भाव है निद्रा। निद्रा, परिश्रम, नशा आदि से सो जाना निद्रा। परिश्रम के कारण थक जाने से हमें नींद आ जाती है, उसको हम निद्रा बोलते हैं। या नशा करने से भी नींद आती है, साधारण भाषा में बोले नींद को ही निद्रा कहा जाता है। अर्थात बाह्य विषयों से निवृत्ति और चित्त की उसके व्यापार से निवृत्ति ही निद्रा संचारी भाव कहलाता है। और इसका उदाहरण देखते हैं, जागत रेन भयउ भिन सारा, भई अलस सोबत बेकरारा। अगला संचारी भाव है व्याधि। व्याधि अर्थात बीमारी, रोग वियोग आदि से उत्पन्न मन के संतान को व्याधि कहते हैं। रोग वियोग आदि से किसी भी प्रकार का ही रोग हो और उससे मन में उत्पन्न होने वाले भाव को, मन के संताप, मन की पीड़ा, उसको व्याधि कहते हैं। कोई रोग हो जाता है और व्यक्ति चिंता में ग्रस्त हो जाए, उसके मन में पीड़ा रहती है हमेशा कि हम सही होंगे कि नहीं होंगे, और उस भाव को व्याधि भाव, व्याधि संचारी भाव कहते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, दबे विरह दारुण हिया कापा, बोले न जाए विरह दुख झापा। होई हनुमंत पेठी हिय कोई, लंका दाह लाग करे सो। अगला संचारी भाव है मरण। ऐसी मनोदशा जिससे मृत्यु के समान कष्ट की अनुभूति हो, ऐसी कोई मनोदशा
के समान पीड़ा हो या मृत्यु के समान कष्ट की अनुभूति हो, अर्थात मृत्यु से पूर्व की उस अवस्था को मरण कहते हैं जब शरीर में जीव के विद्यमान रहते हुए भी निर्जीव के समान व्यवहार करने लगता है व्यक्ति। शरीर का शिथिल होना ये भी एक तरह से मरण है, अर्थात जीवित रहते हुए भी अर्थात अधमरे की स्थिति मान सकते हैं। किसी कारणवश कहीं हम पराजय के कारण भी मृत अवस्था में चले जाते हैं। साधारण भाषा में कहें तो कोमा, जैसे मेडिकल साइंस में कोमा, जो ना ही तो मर सकता है ना ही वो जड़ अवस्था में रहता है और उसका शरीर की जो अवस्थाएं हैं, जो उसके कल पुर्जे हैं वो चलते रहते हैं। ऐसी मनोदशा जिसमें मृत्यु के समान कष्ट की अनुभूति। देखते हैं उदाहरण। खाकर भी बार बार झटके, क्यों प्राण अभी तक है अटके। खाकर भी बार बार झटके, क्यों प्राण अभी तक है अटके। हे जीव चलो अब दिन बीते, हाँ राम राम लक्ष्मण सीते। अगला संचारी भाव है अपस्मार। अपस्मार मानसिक संताप से उत्पन्न व्याधि को अपस्मार कहते हैं, जिसमें मूर्छा, मुख से फैन निकलना, झाग, कंप आदि देखे जाते हैं। कंपन करना, मूर्छा आ जाना, मुख से झाग निकलना, ऐसे मनोभाव की स्थिति को अपस्मार कहा जाता है। मानसिक संताप अर्थात मानसिक पीड़ा से उत्पन्न व्याधि रोग को अपस्मार कहते हैं, जिसमें मूर्छा आ जाती है और मुख से झाग निकलने लगता है। एक उदाहरण देखते हैं। होई अचेत परिधरनी, होई अचेत परिधरनी, पटके कौधर फैन तजे मुक्ते। पटके कौधर फैन तजे मुक्ते। अगला संचारी भाव है आवेग। वर्षा, उत्पात, अग्नि, राज विप्लव अर्थात राजक्रांति, शस्त्र, अप्रिय बात आदि के कारण, आदि के श्रवण के कारण जो मानसिक व्याकुलता है, घबराहट उत्पन्न होती है, उसे आवेग कहते हैं। वर्षा, अत्यधिक वर्षा हो जाए तो उससे व्यक्ति के जो भाव उत्पन्न होते हैं वो आवेग होते हैं। उत्पात, कोई व्यक्ति उत्पात कर रहा है उसके प्रति जो भाव उत्पन्न होते हैं वो आवेग। राज विप्लव, राजद्रोह, राजक्रांति। शस्त्र, शस्त्र चलाते वक्त या कोई अप्रिय बातों के कारण जो भाव उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं आवेग। उदाहरण देते हैं। पायन की सुधि भूल गई, पायन की सुधि भूल गई, अंकुलाय महावर आखिन दीनों, अंकुलाय महावर आखिन दीनों। इसमें आवेग का भाव है, आवेग संचारी भाव। अगला है त्रास। त्रास, प्रबल विरोध, भयानक वस्तु के दर्शन, बिजली, उल्कापात आदि से उत्पन्न भय को त्रास कहते हैं। प्रबल विरोध, किसी व्यक्ति का प्रबल विरोध कर दे तो वो भयभीत हो जाता है। प्रबल विरोध, भयानक वस्तु के दर्शन, कोई भयानक वस्तु हमें दिख जाए या बिजली कड़कती हुई हमें दिख जाए, उल्कापात आदि से उत्पन्न बादलों गरजने से जो भय उत्पन्न होता है वो त्रास है। कोई प्रबल विरोध हमारा कर रहा है या कोई भयानक वस्तु हमें दिख जाए तो उस मनोस्थिति को त्रास संचारी भाव कहा जाता है। एक उदाहरण देते हैं। प्रकृति त्रस्त थी, भूतनाथ ने नृत्य विकसित पद अपना। प्रकृति त्रस्त थी, भूतनाथ ने नृत्य विकसित पद अपना। उदार उठाया, भूत
सब होने लगी, हो जाती थी सपना। भूत सृष्टि सब होने जाती थी सपना, अर्थात इसमें त्रास का भाव है। भगवान शिव के तांडव नृत्य करने से सभी सृष्टि और सृष्टि के रहने वाले जीव जंतुओं में भय उत्पन्न हुआ। अगला संचारी भाव है उन्माद। भय, शोक, वियोग आदि से चित्त का भ्रमित होना उन्माद है। उन्माद का मतलब एक तरह से नशा है, पागलपन की अवस्था। भय, शोक, वियोग आदि से चित्त का भ्रमित होना, भय से पागलों की भांति व्यवहार करना उन्माद है। शोक से कोई दुख, गहरा दुख हो, वियोग, किसी के वियोग में दुखी होना और पागलों के समान व्यवहार करना उन्माद कहता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। छिन रोती छिन हंसी उठती, छिन रोती छिन हंसी उठती, घिन बोलती छिन मौन, छिन बोलती छिन मौन। ये इसमें किसी गृहिणी स्त्री का वर्णन है। कहीं पर पल भर नहीं बोलने लग जाती, पल भर नहीं वो हंसने लग जाती है, कभी बोलती है और कभी मौन रह जाती है। तो इस भाव में उन्माद का एक तरह से पागल किसी स्थिति हो जाती है। जड़ता, अगला संचारी भाव है जड़ता। इष्ट या अनिष्ट का दर्शन अथवा शरण से उत्पन्न किम कर्तव्य विमूढ़ता को जड़ता कहते हैं। जड़ता का निर्जीव का भाव, उदासीन प्रवृत्ति। इष्ट या अनिष्ट किसी उचित व्यक्ति को हम देख रहे हैं या अनिष्ट कोई हमारा बुरा करने वाला नहीं स्मृति है। हमें जो दिखाई दे रहा है उससे पहले के जो सुख दुख के अनुभव हैं उनको याद करना ही स्मृति है, अर्थात याद, स्मरण करना ही स्मृति है। उदाहरण देखिए। उत्तर दिशा को देखकर याद सहसा उत्तरा की आ गई। उत्तर दिशा को देखकर याद सहसा उत्तरा की आ गई। इन पंक्तियों में स्मृति है। अगला है आमर्ष। निंदा, अपमान आदि के कारण गर्जन तर्जन अमर्ष कहलाता है। इसमें मानसिक उड़न और गर्व की भावना अधिक रहती है। प्रतिरोध लेने की भावना का नाम अमर्ष है। प्रतिरोध अर्थात बदला लेने की भावना का नाम अमर्ष है। किसी व्यक्ति द्वारा अपमानित होने पर उससे बदला लेना, उस बदले लेने की भावना को अमर्ष कहते हैं। निंदा और अपमान आदि कारण किसी ने हमारा अपमान कर दिया हो, हमारी निंदा कर दी हो, हमारे मन मस्तिष्क में उसके प्रति जो बदले का भाव उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं अमर्ष। अब यहाँ पर एक उदाहरण देखिए। रे नृप बालक काल बस बोलत नहीं बाल समान। रे नृप बालक काल बस बोलत नाही संभाल। ये परशुराम जी के शब्द हैं लक्ष्मण जी को, और इसमें अमर्ष का भाव है। अगले जो 17 संचारी भाव है उसका अध्ययन